मैं CGSB न्यूज़ से पटेल श्रीधर चंद्राकर छत्तीसगढ़। आप अपना परिचय दीजिए। मैं मनीष श्रीवास्तव, महासमूल राजस्व निरीक्षक हूँ। मैं लक्ष्मीकांत साहू, राजस्व निरीक्षक से। अभी सीमांकन एक विषय है राजस्व अमले में, वहाँ से किसानों का हक मिलता है, किसान न्यायिक प्रक्रिया में जाते हैं, राजस्व निरीक्षक का दिया हुआ दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार करता है। सीमांकन क्या है, इसको बताइएगा आप से। जी, सर्वप्रथम सीमांकन में जो भी हितबद्ध किसान है वो अपनी ज़मीन की खोज के लिए या जैसे भी समस्या के समाधान के लिए सीमांकन आवेदन लगाता है तो अपना वो पूरा पहले B1 खसरा नक्शा और अगर खरीदी हुई ज़मीन है तो रजिस्ट्री पेपर की प्रतिलिपि लगाता है। उसके लिए संबंधित खसरा नंबर का चालान पटाकर आवेदन लगाकर तहसीलदार से आदेश होता है कि राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी सीमांकन करके दें। तो इसके पश्चात हमारे द्वारा हितबद्ध किसान के जो चौहद्दी कृषक होते हैं उन सभी को हम 24 घंटे पूर्व, कम से कम 24 घंटे पूर्व सूचना देते हैं कि इस नियत तिथि को सीमांकन किया जाना है। फिर हम अपने साथ में पटवारी, कोटवार व अन्य व्यक्तियों के साथ में सीमांकन के लिए स्थल में जाते हैं और स्थल में जा कर के वहाँ पे सबसे पहले कोई आधार चिन्ह बनाते हैं, चाहे वो तिमोड़ा हो या फिर आपका चांदा हो, सड़क है, रोड रास्ता हो, उसको एक आधार बना करके 2 या 3 तरफ से मिलान करते हुए सीमांकन करते हैं और संबंधित कृषक की ज़मीन को हम निकालते हैं। इसके पश्चात जितने उपस्थित रहते हैं उनका हम पंचनामा लेते हैं। पंचनामा के पश्चात में फिर सीमांकन कार्य खत्म हो जाता है और फिर संबंधित जो हम जिसको आधार माने रहते हैं और जो संबंधित आवेदित भूमि खतरा नंबर है उसका एक फील्ड बुक तैयार करते हैं। फिर फील्ड बुक, पंचनामा और अपना एक प्रतिवेदन सहित तहसील कार्यालय में हम जमा कर देते हैं। जी, इस प्रकार से हमारी सीमांकन की कार्रवाई फिर पूर्ण होती है। जी, ये है सीमांकन की प्रक्रिया से गुजरकर किसान को दस्तावेज मिलता है। जैसे किसान वहाँ पे रकबा और नक्शे का मामला आता है, एक उदाहरण बता रहा हूँ। चिन्हांकित नक्शे के आधार पर किसानों को जमीन दिया जाता है कि वर्ग फीट या वर्ग मीटर में रकबा के आधार पे दिया जाता है। किसानों को रकबा के आधार पर दिया जाता है कि रकबा के आधार पे, नक्शा के आधार पे दिया जाता है? नहीं, हम नक्शा के आधार पे दिया जाता है। वो नक्शा जितना बड़ा रहेगा हम उसी के आधार पे उसको सीमांकन कर देंगे। जी, रकबा के आधार पे नहीं, नक्शे के आधार पे सीमांकन किया जाता है। जी, आप अपना परिचय दीजिए। लक्ष्मीकांत साहू, राजस्व निरीक्षक मंडल से। साहू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, किसान सीमांकन से असंतुष्ट होते हैं तब किसान को कहाँ जाना पड़ता है? किसान को एक तहसील ऑफिस आना है, अपील में लगाना है उनको। लेकिन किसान जब असंतुष्ट होता है तो वहीं पंचनामा में साइन करने से मना कर देता है और उसके बाद असंतुष्ट होने के बाद वो अपना भी सीमांकन लगाता है। ऊपर कौन करता है सीमांकन? उसके बाद अगर मान लो अपील में जाता है तो भू अभिलेख में एक टीम बनती है राजस्व विभाग से, वो लोग सीमांकन करते हैं। अधीक्षक भू अभिलेख के द्वारा सीमांकन किया जाता है। सीमांकन अगर आपके स्तर में जटिल होने की स्थिति में क्या आप लोग टीम बनाते हैं? हाँ, उसके लिए हम लोग तहसीलदार को एक सूचना देते हैं कि यहाँ पे समस्या थोड़ा सा गंभीर है, तो इसके लिए कम से कम 2-3 RIओं का एक टीम बनाएं और उसके साथ फिर मिल के सीमांकन किया जाता है। मुझको एक चीज़ ये बताइए, रकबा के आधार पे आप फील्ड देते हैं, किसान को संतुष्ट कराते हैं कि नक्शे के आधार पे कराते हैं? नक्शे के आधार पे ही चलते हैं। हमारा पूरा अमला ही नक्शे के आधार पे ही बेस बनाता है और तिगड्डा, चौगड्डा जो भी है, चांदा, उससे ही एक बेस मान के सीमांकन किया जाता है। सीमांकन की प्रक्रिया को धरोहर के रूप में राजस्व अमले द्वारा रखा जाता है। हाँ, 20 साल पुराना सीमांकन को आज भी रिकॉर्ड में देख के जाना जा सकता है। क्या इसको दायरा पंजी में लिया जा रहा है अभी कि कंप्यूटराइज करने के बाद उसका दायरा पंजी समाप्त कर दिया गया है? अभी दायरा पंजी है, प्रक्रिया है ना, अभी भी है। अभी भी दायरा पंजी संधारित की जाती है और जितनी
पूछना रहता ही है। पंचनामा कहाँ बनाती, तहसीलदार क्या बनाती है कि फील्ड मौके पर मौके पर, हाँ, जो मौके भी पे हितबद्ध उपस्थित व्यक्ति लोगों से हैं, हस्ताक्षर कराती है। हाँ, हितबद्ध व्यक्ति और आवेदक। परिस्थिति कभी ऐसा भी आता है, रकबा कागज में ज़्यादा है और मौके में नक्शे में कम होने की स्थिति में रकबा के आधार पे किसान को कब्जा देते हैं या नक्शे के आधार पे देते हैं। नक्शे के आधार पर सीमांकन का मेन वो है कि नक्शे के आधार पे ही हम नाप करते हैं और कभी भी हम लोग रकबे के हिसाब से नहीं नापते हैं। नक्शे की सीमाओं को ही नापना सीमांकन है। कभी न्यायालय में आप लोगों को मौका जैसे मिलता है, गवाही के रूप में जाती हैं, जैसे जब पूछा जाता है रकबे के आधार पे आप मौका देते हैं किसानों को या नक्शे के आधार पे देते हैं, तब आप लोगों को क्या कहना होता है? नक्शे के आधार पे ही देते हैं। हमारा अगर हमारा बटांकन नहीं है, किसी खेत का बटांकन नहीं हुआ तो सीमांकन नहीं हो पाएगा। तो बटांकन नहीं होगा तो हम लोग नक्शे की, हम किसानों को बताते भी हैं कि सीमांकन का अर्थ यही है कि नक्शे की सीमाओं को नाप के दिया। सीमांकन का रीड नक्शा है जी, न कि रकबा। रकबा नहीं है जी। अभी हम मक्कड़ मैडम से चर्चा की है, जो राजस्व निरीक्षक हैं। कहाँ की राजस्व निरीक्षक हैं आप? तुमगांव के राजस्व निरीक्षक हैं। इनका भी साफ कहना है रकबा के आधार पे नहीं, नक्शे के आधार पे किसानों को सीमांकन कराकर संतुष्ट कराया जाता है फील्ड में, और 4 हितबद्ध किसानों को, आसपास के किसानों को, भूमिधारी किसानों को, कृषकों को बुलाया जाता है।